भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों का मूल और हिंदू धर्म में भगवान शिव को मृत्यु लोक का देवता माना गया है। भगवान शिव अजन्मा माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका न कोई आरंभ हुआ और न ही अंत, इसीलिए वे अवतार न होकर साक्षात ईश्वर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लोगों का मानना यह है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत की चोटियों के बीच स्थित झील को मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है। आइए कैलाश पर्वत की इसी प्रस्तुति में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कैलाश पर्वत के बारे में कई अच्छी रोचक जानकारी जानेंगे। मेरे ओम और ब्रह्मचर्य संलग्न वीडियोस को पसंद करने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने स्वस्तिक पर भी एक प्रस्तुति बताई है, कृपया आप उसे मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। आइए कैलाश पर्वत की इस रोचक जानकारी जो भगवान शिव का घर भी है वह सुनते हैं। कृपया मेरे साथ बने रहिए। आज आप कुछ ऐसी बात जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। कैलाश पर्वत 4 महान नदियां सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली या घाघरा का उद्गम स्थल है। इसके अलावा इसकी चोटियों के बीच यहाँ 2 सरोवर मुख्य है। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस झील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती है, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या किसी ने बनाई है। इस तीर्थ को अष्टापद, गण पर्वत और रजतगिरी भी कहते हैं। कैलाश के बर्फ से आच्छादित 6638 मीटर ऊंचे शिखर और उससे लगे मानसरोवर का यह तीर्थ है। इस प्रदेश को मानसखंड कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ऋषभदेव ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। श्री भरतेश्वर स्वामी मंगलेश्वर श्री ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत ने दिग्विजय के समय इस पर विजय प्राप्त की। पांडवों के दिग्विजय प्रयास के समय अर्जुन ने इस प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में इस प्रदेश के राजा ने उत्तम घोड़े, सोना, रत्न और याक के पूंछ के बने काले और सफेद चामर भेंट किए थे। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक ऋषि मुनियों के यहाँ निवास करने का उल्लेख भी प्राप्त होता है। हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म में भी इस स्थान का अत्यधिक महत्व है। इसी पर्वत पर श्री भरत स्वामी ने रत्नों के 72 जिनालय बनवाए थे। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है और लाहचू और जोंगचू के बीच कैलाश पर्वत है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। पर्वतों से बने षोडश दल कमल के मध्य यह स्थित है। यह सदैव बर्फ से आच्छादित रहता है। इसकी परिक्रमा का बहुत महत्व है। तिब्बती लामा लोग कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा का अत्यधिक महत्व मानते हैं और अनेक यात्री दंडवत प्रणिपात करके एक जन्म का 10 परिक्रमा करके एक कल्प का पाप नष्ट हो जाता है, यह मानते हैं। इस कैलाश पर्वत की 108 परिक्रमा पूरी करने पर जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है, ऐसी भी एक मान्यता है। कैलाश की परिक्रमा तार चेन से आरंभ होकर वहीं समाप्त होती है। तकलाकोट से 40 किलोमीटर पर मंधाता पर्वत स्थित गुल्लरला का दर्रा जो 4938 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके मध्य में बाईं ओर मानसरोवर और दाईं ओर राक्षस ताल है।
उत्तर की ओर दूर तक कैलाश पर्वत के हिमाच्छादित धवल शिखर का रमणीय दृश्य दिखाई पड़ता है। दर्रा समाप्त होने पर तीर्थपुरी नाम का स्थान है, जहाँ गर्म पानी के झरने हैं। एक मान्यता के अनुसार यहीं भस्मासुर ने तप किया और वह भस्म भी हुआ था। इसके निकट ही गौरी कुंड है। मार्ग में स्थित स्थान पर तिब्बती लामाओं के मठ भी है। यदि आप कैलाश की यात्रा करना चाहते हैं तो इस यात्रा में सामान्यतः 2 मास लग जाते हैं और बरसात आरंभ होने से पूर्व ज्येष्ठ मास के अंत तक यात्री अल्मोड़ा लौट आते हैं। इस प्रदेश में एक सुवासित वनस्पति होती है जिसे कैलाश धूप कहते हैं। लोग उसे प्रसाद रूप में अपने घर ले जाते हैं। वैसे तो कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर कहा गया है। यहाँ बर्फ ही बर्फ में भोलेनाथ शंभु ब्रह्म तप में लीन शालीनता से शांत, निश्चल और अघोर धारण किए हुए एकांत तप में लीन रहते हैं। धर्म व शास्त्रों में उनका वर्णन प्रमाण है। शिव एक आकार है जो इस संपदा व प्रकृति के हर जीव के आत्म स्वरूप ब्रह्म है, क्योंकि हम अभी तक यह ही जान सकते हैं। शिव का अघोर रूप वैराग्य व गृहस्थ का संभवपूर्ण मेल है, जिसे शिव और शक्ति कहते हैं। कैलाश पर्वत भगवान शिव एवं भगवान आदिनाथ के कारण ही संसार के सबसे पावन स्थानों में से एक है। कैलाश पर्वत के विषय में हमारे संस्कृत साहित्य के अनेकानेक काव्यों में भी वर्णन मिलता है, जैसे कि महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कैलाश का वर्णन मिलता है। भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जहाँ की महिमा का गुणगान किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। यदि आप कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं तो मानसरोवर झील में स्नान करने का सबसे उपयुक्त समय प्रातः 3 बजे से 5 बजे का है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवता भी स्नान करने के लिए इस झील पर आते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में इस बात का भी उल्लेख किया है कि मानसरोवर झील में पवित्र डुबकी लगाने से पिछले 7 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गर्मी के दिनों में जब मानसरोवर झील की बर्फ पिघलती है तो एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह मृदंग की आवाज है। मान्यता यह भी है कि मानसरोवर झील में एक बार डुबकी लगाने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद रुद्रलोक पहुंच जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मृत्युलोक स्थित है, जिसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है। आप माने या ना माने, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। वहां जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों को तेजी से बढ़ते हुए देखा है, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के कारणों को ढूंढ नहीं पाए हैं। इस पर्वत की ऊंचाई महज 6714 मीटर है, जिसके चोटी की आकृति एक विराट शिवलिंग की तरह है, जिस पर सालों भर बर्फ की सफेद चादर लिपटी रहती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध माना जाता है। बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक खराब जलवायु परिस्थिति के कारण और कभी पहाड़ द्वारा अपने लक्ष्य स्थान को बदलने के कारण कोई भी इस प्रयास में सफल नहीं हुआ है।
लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने के दौरान वे अपने रास्ते से भटक जाते थे। परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलरेपा ने इस पर चढ़ाई की थी, ऐसा भी तिब्बती लोग कहते हैं, लेकिन मिलरेपा ने ऐसा कभी नहीं कहा। कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती है तो विशाल स्वस्तिक की आकृति बन जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य भगवान शिव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कैलाश पर्वत को ओम पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। तीर्थयात्रियों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर ओम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसके अलावा तीर्थयात्रियों का यह भी कहना है कि भगवान शिव के निवास के रूप में प्रसिद्ध यह स्थान अद्भुत शांति प्रदान करता है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जार निकोलस रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की थी। उन धर्म गुरुओं ने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी संपर्क करते हैं। धरती की एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यही धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्म अर्थात हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्मों का केंद्र है। कैलाश एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव अथवा भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां दशों दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है, जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई और बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की भी अन्य नदियां निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिनमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह और दक्षिण में मोर का मुख है। यहाँ पुण्यात्माएं ही रह सकती है। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव भी रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे नींडरथल मानव कहते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग, जिसे कस्तूरी मृग कहा जाता है, यह हिरन उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादनों में से एक मानी जाती है और यह कस्तूरी मृग कैलाश में आमतौर से पाए जाते हैं। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू और ओम की ध्वनि जैसी लगती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है बर्फ पिघलने की आवाज हो।
यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता हो जहां से ओम की ध्वनि सुनाई देती है। कुछ लोगों ने यह भी देखा है कि कैलाश पर्वत पर 7 तरह के आसमानी प्रकाश दिखाई देते हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है यहाँ के चुंबकीय बल के कारण ऐसा होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण करता है। माउंट एवरेस्ट जो 29,000 फीट ऊंचा है और माउंट कैलाश जो केवल 22,000 फीट ऊंचा। सन 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिन शेरपा के एवरेस्ट पर फतेह पाने के बाद आज लगभग 4,000 लोग एवरेस्ट जीत चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो माउंट कैलाश के शिखर को छू पाया हो। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है। इसके अंदर दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता हो सकता है। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक माउंट कैलाश के नीचे रही। इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ के तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं लगती है, बल्कि एक पिरामिड सी दिखाई देती है जो बर्फ से हमेशा ढका रहता है। इसी वजह से वैज्ञानिक इसे शिव पिरामिड भी कहते हैं। पूरी दुनिया में कैलाश पर्वत को विश्व का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिव का निवास स्थान माना जाता है और कहते हैं इस पर्वत पर शिव और पार्वती विराजते हैं। लेकिन इस रहस्यमय पर्वत का नाम सिर्फ हिंदू धर्म की किताबों में ही नहीं है। जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि ऋषभनाथ भी कैलाश पर्वत पर तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गए थे और उन्हें मिला भी था। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी मानते हैं कि महात्मा बुद्ध पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। तिब्बत के लोग भी इस पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं और ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि एक ही पर्वत को 4 धर्मों के केंद्र में रखा गया हो। इन चारों धर्मों को मानने वाले लगभग 1.5 अरब लोग कैलाश पर्वत की महिमा जानते हैं। सन 1980 में चीन की सरकार ने इटली के पर्वतारोही रेनहोल्ड मेत्सर से कैलाश पर्वत फतेह करने की गुजारिश की थी। रेनहोल्ड ने कैलाश पर कदम भी रखने से मना कर दिया था। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्तिकोव ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बाद में अपना अनुभव बताते हुए कहा, कुछ देर चढ़ने पर मेरी और पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जड़बे की मांसपेशियां खिंचने लगी और जीभ जम गई। मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूँ और मैं फौरन मुड़कर नीचे उतरने लगा। तब जाकर मुझे आराम मिला। कर्नल विल्सन ने भी कैलाश चढ़ने की कोशिश की थी और वे अपने अनुभव में बताते हैं, जैसे ही मुझे शिखर तक पहुंचने का थोड़ा बहुत रास्ता दिखा कि बर्फबारी शुरू हो जाती और हर बार मुझे बेस कैंप लौटना पड़ता। चीनी सरकार ने फिर कुछ पर्वतारोहियों को कैलाश पर चढ़ने को कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इन हरकतों का विरोध किया और हार कर चीनी सरकार को इस पहाड़ पर चढ़ने से रोक लगानी पड़ी। कहते हैं जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वह आगे चढ़ ही नहीं पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। आपके बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 हफ्ते में बढ़ते हैं। शरीर मुरझाने लगता है और चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं। रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं। लेकिन एक बात आज तक रहस्य बनी हुई है, अगर ये पहाड़ इतना जाना जाता है तो इस पर कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया। भगवान शिव के इस अद्भुत निवास स्थान को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं इस निवास स्थान की एक बार परिक्रमा पे जाने की आशा भी रखती हूँ और यदि भगवान शिव का आशीर्वाद हुआ तो यह मेरी आशा अवश्य पूर्ण होगी।
यदि आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। मेरी चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिएगा। कमेंट में कोई प्रश्न हो तो अवश्य लिखिएगा। और हाँ, यदि प्रस्तुति पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर मेरा हौसला बढ़ाइएगा। धन्यवाद।